सो हेलो फ्रेंड्स, मैं पास्टर आर्यन डैनियल एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द चर्च ऑफ सैल्वेशन में। आज संडे नहीं है, आज फ्राइडे है एंड आज गुड फ्राइडे है जैसा आप सभी लोगों को पता है। आज का टॉपिक ऑब्वियसली गुड फ्राइडे से रिलेटेड है एंड टॉपिक में जाने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो मसीह लोग नहीं हैं एंड वो लोग सोचते हैं कि ये मसीह बोलते हैं कि फ्राइडे को जो गुड फ्राइडे है इस दिन उनके खुदा को क्रूस पे चढ़ाया गया था। ये लोग गुड क्यों कहते हैं? ये गुड फ्राइडे इसलिए है, वैसे तो ये बैड फ्राइडे है पर ये गुड फ्राइडे इसलिए है क्योंकि हमारे लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए, आमीन, हम सब के लिए यहोवा परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, उसने अपने हमारे लिए एक लौता पुत्र दे दिया और उसकी बलि चढ़ाई, आमीन। उसने कोड़े खाए हमारे लिए, उसको क्रूस पे चढ़ाया गया आज के दिन एंड किन के लिए? सिर्फ हमारे लिए। इसीलिए इसे गुड फ्राइडे कहा जाता है। जो आज का टॉपिक है वो है द पास ओवर ऑफ द लैम्ब, आमीन। आज का टॉपिक मैं पुराने नियम से जो वर्सेस हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, वो पुराने नियम से दूंगा रेफरेंसेस। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि गुड फ्राइडे तो नए नियम में है तो पुराने नियम से क्या रिलेशन है। वेट फॉर द टॉपिक, वेट फॉर द स्क्रिप्चर्स। ये जो आज का जो टॉपिक है वो एक्सोडस 12 से होगा, निर्गमन 12वें अध्याय से 1 से 8। इसमें जो परमेश्वर जो गुड फ्राइडे है, पाम संडे से गुड फ्राइडे तक की, इसमें प्रोफेटिकल पिक्चर परमेश्वर ने दी है, आमीन। आप लोगों को अभी लग नहीं रहा होगा बट वेट। लेट्स प्रे बिफोर द टॉपिक, बिफोर द मैसेज। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आज के मैसेज के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर मुझे अनुग्रह प्रदान कर, मेरे मुंह को अनुग्रह प्रदान कर परमेश्वर। ज़बान मेरी हो पर शब्द तेरे हो परमेश्वर। जो भी कुछ मैं बोलूँ पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलूँ परमेश्वर। जो तू चाहता है अपने लोगों को मैसेज देना परमेश्वर, वो मेरे मुंह से निकले। मुंह मेरा हो पर बात तू करे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की भरपूरी से मैं बोलने पाऊँ, आमीन। आज के मैसेज से बहुत लोग बदलने पाए, उनका हृदय बदलने पाए और अपनी चंगाई को रिसीव करने पाए परमेश्वर, अपना ब्रेक थ्रू लेने पाए, आमीन, यीशु के नाम में, आमीन। लेट्स स्टार्ट माय मैसेज। जैसे मैंने आपको बताया, निर्गमन 12 पहली आयत से पढ़ते हैं। पहले आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, बट आगे की वर्सेस जैसे जैसे मैं बताऊंगा और रिलेट करूंगा पाम संडे से गुड फ्राइडे को, वेट फॉर इट। पहले उसमें लिखा है, पहले वाक्य में, पहली आयत में, जो पहली आयत है ये पहली आयत, ये पहली आयत है। इसमें लिखा है, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा। दूसरी आयत, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। उस टाइम क्या हुआ था, जो ज्यूश लोग थे उन लोगों का नया साल सितंबर कुछ में स्टार्ट होता था। परमेश्वर उसमें ये कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार का हो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। चौथी आयत, और यदि किसी के घराने में एक मेमना के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सब से निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखें और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। यहाँ पे जो मेमना है, मेमना जो है वो जीसस की प्रोफेटिकल पिक्चर दिखा रहा है। प्रभु यीशु को हम लैम्ब कहते हैं, जैसे कि जो मेमना हमारे लिए बलि चढ़ाया गया, हमारे लिए सैक्रिफाइस किया गया, तो उसकी प्रोफेटिकल पिक्चर यहाँ पर है। यहोवा परमेश्वर इजराइलियों को कह रहे हैं, तुम अपने हिसाब से, अपने घराने के हिसाब से एक एक मेमना लो एंड उसकी बलि चढ़ाओ। चौथे आयत में जो मेमने की बात हो रही है, जो मेमने का हिसाब करना, हिसाब से मतलब हर एक के हिसाब से मेमना लेना है। ये एक प्रोफेटिकल पिक्चर है जो प्रभु यीशु को दर्शा रही है कि वो मेमना कभी भी किसी के लिए कम नहीं होगा। हमेशा जो हमारे लिए जो मेमना बलि चढ़ाया गया वो सबके लिए इनफ होगा, मोर देन इनफ होगा, आमीन।
अभी की जनरेशन के लिए और आगे आने वाली जनरेशन के लिए हमेशा मोर देन इनफ होगा। आमेन। सो 5वीं आयत में लिखा, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का न हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष मतलब वो तो चलो बात करें, तुम्हारा मेमना निर्दोष हो। सो इसमें हम लोगों को पता चल रहा है कि इसमें भी प्रभु यीशु की बात हो रही है। जैसे प्रभु यीशु ने अपने पूरी जिंदगी में जितने साल मतलब उन्होंने 30 साल के बाद अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की। सो मिनिस्ट्री से पहले भी उन्होंने कोई भी सिन नहीं किया, मिनिस्ट्री के बाद भी उन्होंने कोई सिन नहीं किया। सो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में वो निर्दोष मेमना जो हमारे लिए वध किया गया, जिसे कहते हैं वो निर्दोष मेमना हमारे लिए बलि चढ़ाया गया। सो ये प्रभु यीशु को दर्शा रहा है कि वो हमारे लिए एक निर्दोष मेमना था। आमेन। सो आगे 6ठी आयत में लिखा है, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। सो इसके पहले पोर्शन में लिखा है, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। 10वें दिन उन लोगों को क्या करना था, हमने लिए एक मेमना डिसाइड करना था, और 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना था। क्या करना था, उन्हें एग्जामिन करना था। सो एग्जामिन से मैं आपको रिलेट करना चाहूँगा प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री से। जब पाम संडे के दिन वो जेरूशलेम में आए, तब जो सदूकी फरीसी लोग थे, जो प्रीस्ट थे उस टाइम के, वो प्रभु यीशु को क्या कर रहे थे, सवाल जवाब कर रहे थे। क्या कर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे। वो परमेश्वर से कह रहे थे कि तू फॉर एग्जाम्पल कि वो लोग परमेश्वर से पूछ रहे थे कि तू किस अधिकार से ये सब चमत्कार करता है। तो परमेश्वर ने क्या जवाब दिया कि जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किस अधिकार से लोगों को बपतिस्मा देता था। सो अब जो उस टाइम के प्रीस्ट थे वो अचंभित रह जाते थे कि अब हम क्या बोले। अगर वो बोलते कि हाँ वो प्रभु यीशु के अधिकार से प्रचार करता था परमेश्वर का और बपतिस्मा देता था लोगों को, सो परमेश्वर कहते कि तुमने उसकी बातों को ग्रहण नहीं किया। अगर वो मना करते कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु के मतलब प्रभु के अधिकार से प्रचार नहीं करता था, तो उनके ही लोग उन्हें उन पर पथराव कर देते। सो एक और एग्जांपल दूं तो वो लोग पूछ रहे थे कि क्या हमें कर देना चाहिए, हम कैंसर को कर देना चाहिए, क्या हमें टैक्सेस पे करने चाहिए। सो वो क्या कर रहे थे, वो ट्राई कर रहे थे कि हम प्रभु यीशु को गिरा दें, हम प्रभु यीशु को फंसा दें, ताकि ये अगर जवाब दे तो हम इस पे बहुत कंट्रोवर्शियल जवाब हो। सो वो परमेश्वर को क्या कर रहे थे, वो ट्रैप करना चाह रहे थे उन चीज़ों में। सो उन्होंने पूछा कि हमें क्या कर देना चाहिए, क्या टैक्सेस देने चाहिए। परमेश्वर का मुझे कॉइन दो। सो परमेश्वर क्या कि इस पे किसकी फोटो है, कौन बना हुआ है सिक्के पे। उन्होंने कहा सीजर बना हुआ है। सो उन्होंने कहा जो सीजर का है वो उसी को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। सो उसके बाद तो उन्होंने वो फिर से ब्लैंक हो गए, फिर से अचंभित रह गए, वो हैरान हो गए थे कि अब हम क्या बोले। सो परमेश्वर ने कहा कि जो सीजर का है वो उसको दो, उस पर मैं फोकस नहीं करूंगा, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर टाइदिंग की बात कर रहे हैं। नहीं, परमेश्वर टाइदिंग की बात नहीं कर रहे। जो परमेश्वर का है, परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया, अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप समानता में बनाया। उत्पत्ति की किताब में जैसे लिखा है। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, हम पृथ्वी पर हैं पर हम परमेश्वर के हैं। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है कि तुम परमेश्वर के हो तो अपने आप को परमेश्वर को दे दो। आमेन। सो ये रेवलेशन इस प्रभु यीशु की बात में छुपा हुआ है। सो आगे बढ़ते हैं 7वीं आयत की तरफ। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वारों के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। सो 7वीं आयत में क्या हो रहा है, जब वहाँ पर इजिप्ट में पहलौठों की मृत्यु हो रही थी, जो पहले सन डॉटर्स थे, वो मर रहे थे हर फैमिली में। सो परमेश्वर क्या कह रहा है इजराइलियों को कि तुम क्या करो, एक मेमना लो एंड उसको पूरी तरह एग्जामिन करो, और फिर 14वें दिन उसकी बलि चढ़ाओ एंड उसे खाओ, और जो उसका लहू खाने से पहले उसका जो लहू है वो अपने द्वार पर लगाओ, ताकि जो मृत्यु का दूध घूम रहा है और सबके पहलौठे मार रहा है वो तुम्हें हानि ना पहुंचा सके। सो यहाँ पे जो मैं आपको रेवलेशन देना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या हो रही है, मेमने वो जो लैम्ब है, तो पास ओवर ऑफ द लैम्ब,
सो वो जो लैम्ब है, जो मेमना हमारे लिए बलि चढ़ाया गया, प्रभु यीशु जो हमारे लिए बलि चढ़ाए गए, सो उनके लहू की बात हो रही है, उनके ब्लड की बात हो रही है। आमेन। सो इजराइलियों ने जब वो लहू अपने द्वार पर लगाया, सो वो कैसे बचाए गए? जब मृत्यु का दूत सारे पैलोटों को मार रहा था, तब उसने देखा कि यहाँ पर ब्लड लगा हुआ है, यहाँ मैं नहीं जा सकता, सो वो आगे गया। यहाँ पर भी ब्लड लगा हुआ है, मैं आगे जाता हूँ, यहाँ पर भी ब्लड लगा हुआ है। सो जितने भी 20-30 लाख इजरायली थे, सब किसके द्वारा बचे? उसके ब्लड के द्वारा। आमेन। सो जब आदम ने पाप किया, तब 3 चीजें एंटर हुई। पहला डेथ, दूसरा सिकनेस एंड तीसरा पॉवर्टी। सो परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने आप को सैक्रिफाइस किया, तब परमेश्वर ने हमें इन तीनों चीज़ों से छुटकारा दिया। वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सो 8वीं आयत में लिखा है, और वह उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। सो उसके बाद परमेश्वर ने कहा था कि उसके मांस को खाना, लहू अपने द्वार पर लगा के उसके मांस को खाना। सो इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं लास्ट सपर को। थर्सडे की रात, यानी कल की रात, जब परमेश्वर ने कहा था अपने चेलों के साथ, वो बैठे थे, तब उन्होंने रोटी ली और अपने चेलों से कहा था कि ये मेरा मांस है, इसको खाओ। और उन्होंने पानी लिया और कहा कि ये मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, इसको पियो। सो हम लोग इस चीज़ को लास्ट सपर से रिलेट कर सकते हैं। सो जो मेरा मेन मोटिव है आदम के पाप से रिलेट करने का, जो 3 चीज़ें हैं, डेथ, सिकनेस एंड लाइफ। सो परमेश्वर जब सैक्रिफाइस हुआ परमेश्वर का, जब वो सूली पे चढ़ाए गए एंड उनको कब्र में रखा गया, सो परसों यानी कि ईस्टर को परमेश्वर जी उठे। सो उन्होंने क्या किया? शैतान के मुंह पे थप्पड़ मारा, और जो डेथ काम कर रही थी सबके जीवन में, उसको हरा दिया। शैतान का क्या करा? जो शैतान बड़ा उछल रहा था, जब परमेश्वर को कोड़े लग रहे थे एंड उसको सूली पे चढ़ाया जा रहा था, उसका खून निकल रहा था, परमेश्वर पे जब थूका जा रहा था, उसको गालियां दी जा रही थी, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, तब शैतान क्या उछल रहा था बहुत ज़्यादा कि ये देखो, ये परमेश्वर का पुत्र है। सो परसों के दिन क्या हुआ? ईस्टर के दिन क्या हुआ? हमारा परमेश्वर जी उठा। आमेन। उसने शैतान के मुंह पे थप्पड़ मारा और मृत्यु को हरा दिया। आमेन। सो पहली चीज उसने प्रभु यीशु ने, हमारे पिता ने मृत्यु को हरा दिया। सो पहली चीज जब आदम ने पाप किया था, मृत्यु आई थी, जो मृत्यु को तो हरा दिया। अब बारी आती है सिकनेस की। सो हमारे साथ चले, मेरे साथ चले साम भजन संहिता 105 उसका 37वीं आयत। सो इसमें लिखा है, तब वह इजराइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल ना था। सो जो इसके सेकंड पोर्शन है, और उसमें कोई भी निर्बल ना था। सो निर्बल से यहाँ पर मतलब है सिकनेस का, वीकनेस का। आमेन। सो जो 20-30 लाख जितने भी इजरायली थे, उन सब में से, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, उन सब में से कोई भी सिक नहीं था। उनमें कितने बूढ़े लोग होंगे, कितने यंग बच्चे होंगे एंड बहुत सारे लोग होंगे। सो उनमें से कोई भी निर्बल ना था, कोई भी एक भी जिसके उसे कोई बीमार हो एंड कोई वीकनेस हो, कोई किससे चला नहीं जा रहा है, या फिर कोई किसी को देखने में उसकी आंख कमजोर हो, कोई भी नहीं था। आमेन। सो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर के बलिदान के थ्रू हम लोगों ने डेथ और सिकनेस पे जय पाई। एंड तीसरी चीज लास्ट बचती है पॉवर्टी, यानी गरीबी। सो इसके पहले पोर्शन में लिखा, तब वह इजराइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया। आमेन। क्या किया उसने? पॉवर्टी को भी हरा दिया। आमेन। एंड तब वह इजराइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया। अगर इसमें लिखा होता कि इजराइली सोना चांदी लेकर निकल आए, तो सबको ये समझ आता कि उनकी अपनी अंदर से वो होगी चाहत कि हम लोग मिस्र में से सोना और चांदी लेकर निकल जाते हैं। बट नहीं, परमेश्वर ने उनको सोना चांदी दिलाकर परमेश्वर बाहर निकाल लाया। आमेन। परमेश्वर ने डेथ को खत्म किया। आमेन। जब उन्होंने लहू अपने दरवाजे पर लगाया था, अपने द्वार पर लगाया था, तब उसने क्या किया? अपने लहू के द्वारा उस मृत्यु को हराया एंड उसके बाद उसने सिकनेस को हराया, और उनमें से कोई भी निर्बल ना था। उसने सिकनेस को हराया एंड तीसरी चीज उसने पॉवर्टी को हराई। आमेन। वो सोना और चांदी दिलाकर उनको निकाल लाया। आमेन। सो जब परमेश्वर का बलिदान हुआ, तब उसने हमें सब चीजों से हम
इस पृथ्वी पर जय दिला दी। आमेन। सो उसने हमें इस पृथ्वी पर इन सब चीजों पर जय दिलाई। आमेन। कैसे? वो हमारे लिए उसने हमें सैक्रिफाइस दिया, जो कोड़े हमें खाने चाहिए थे उसने अपने ऊपर ले लिए। ये वीडियो देखें एंड इससे आपको पता चलेगा उसने कैसे कोड़े अपने ऊपर खाए। एंड जो सिपाही थे वो जैसे कोड़े मार रहे हैं प्रभु यीशु को। ये पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी से सीन्स लिए हैं मैंने। सो इसमें क्या हो रहा है, एक लाठी टाइप परमेश्वर को मार रहे हैं, पर परमेश्वर को लगा कि नहीं, इतनों से मेरे लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए कोड़े खाए। क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे अरे ये तो कोई भी खा सकता है, इतने कोड़े पे जितने भी उन्होंने कोड़े खाए ये तो कोई भी खा सकता है। बट परमेश्वर ने क्या किया, आप आगे ये वाली वीडियो में देखिए, ये वाले सीन में देखिए परमेश्वर ने क्या किया कि परमेश्वर फिर उठ खड़े हुए। आमेन। और फिर जो सिपाही थे उन्होंने अपना वेपन चेंज किया और जो कोड़ा चेंज किया, और उसमें मैं बता भी नहीं सकता, उसमें वो हुक लगे थे। जैसे वो मारते थे तो वो खाल में ऐसे फंस जाता था और वो खाल ऐसे उखड़ के बाहर आती थी। एंड आप इस सीन में देखें कि उस प्रभु यीशु की खाल उड़ रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उसने हमारे लिए ऐसे कोड़े खाए। आमेन। सो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पाप से दूर रहना है। आमेन। उसने हमें मृत्यु पर जय दिलाई, उसने हमें बीमारियों पर जय दिलाई, उसने हमें गरीबियों पर जय दिलाई। उसने हमारे कोड़े अपने पूरी पृथ्वी के जितनी जनरेशन आगे आने वाली है उन सब के पाप अपने ऊपर ले लिए। हमारी बीमारी अपने ऊपर ले ली। आप सोच सकते हैं परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। उसने आज के दिन हम सबको छुटकारा दिया। आमेन। सब चीज़ों से, मृत्यु से, बीमारियों से, गरीबी से, पाप से। आमेन। उसने हमारे सारे पाप क्षमा करे। आमेन। उसने अपना लहू बहाया ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके। आमेन। वो निर्दोष मेमना जो हमारे लिए वध किया गया। अब ये सीन देखें जहाँ परमेश्वर अपना क्रूस उठा के गुलगोथा तक जा रहे हैं। देखा आपने जैसे जब वो अपना क्रूस उठा के जा रहे हैं तब भी सिपाही उनका मजाक उड़ा रहे थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का पुत्र है। एंड जो लोग पाम संडे को पाम लीव्स बिछा रहे थे, अपने कपड़े फाड़ के बिछा रहे थे, जब परमेश्वर गधे पे आए थे यरूशलेम में, जब उन्होंने प्रवेश किया था, यही लोग थे जो कह रहे थे इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। आमेन। जो कुछ भी हुआ इस प्रोफेटिकल पिक्चर के द्वारा हुआ। परमेश्वर जो भविष्यवाणी हुई थी, जो ये प्रोफेटिकल पिक्चर जो मैंने आपको बताई निर्गमन 12 में जैसे लिखा है 1 से 7वीं आयत तक, मेन इंपॉर्टेंट ये 7 वर्सेज ही हैं। परमेश्वर इन चीज़ों को फुलफिल कर रहा था। जैसे उसे वध किया, वो निर्दोष मेमने को वध किया गया उसका, एंड उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। वो सब उस प्रोफेटिकल पिक्चर को फुलफिल हो रही थी। एंड एक बात और, परमेश्वर ने उन लोग इजराइलियों को कहा था कि अपने घर में रहो, अपने घर में ही रहो, एंड अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लो और उस द्वार पर लहू लगा दो। इसमें एक और रेवलेशन छुपा हुआ है। परमेश्वर कह रहा है कि बाहर तुम ध्यान मत दो कि बाहर क्या चल रहा है, मृत्यु का दूध घूम रहा है, सारे पहलौठे मर रहे हैं, बाहर जो चीज़ें चल रही हैं उन पे हमें ध्यान नहीं देना। जो सिकनेस चल रही है, एंड पहले के टाइम में का एग्जाम्पल तो बाहर कोरोना फैल रहा था, एंड हम लोग बाहर जितनी भी महामारियाँ चल रही हैं एंड जो भी चल रहा है, हमें बाहर ध्यान नहीं देना है। हमें क्या करना है, परमेश्वर पर मन लगाना है। आमीन। हमें डिक्लेयर करना है कि हाँ,
हम उसके लहू जो मेमना हमारे लिए वध किया गया, उसके लहू में हम कवर्ड हैं, उसके लहू में हम ढपे हुए हैं। आमेन। हमें कोई भी बीमारी छू नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसका लहू हमारे ऊपर है। आमेन। उसने हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो सके। निर्गमन 12 के 8 में परमेश्वर क्यों कहता है कि उसका मांस खाओ? इसको मैं अगर नए नियम से रिलेट करूँ, जो ये प्रोफेटिकल पिक्चर है, एंड हम लोग आते हैं यूहन्ना 6 अध्याय, उसकी 53 आयत, 53 आयत, आई थिंक 53 कहते हैं यहाँ, 53वीं आयत, एंड इसमें लिखा है 53 to 56 जाएंगे हम। 53 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसके लहू ना पियो, तब तुम में जीवन नहीं। 54, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन। 55वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। 56, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जो निर्गमन 12 में यहोवा परमेश्वर ने कहा था कि उसका मांस खाओ और उसके लहू की बात की थी, वो इस प्रोफेटिकल पिक्चर को प्रभु यीशु ने फुलफिल की, अपने चेलों को बता के कि तुम्हें मेरा मांस खाना होगा एंड तुम्हें मेरा लहू पीना होगा। और अगर मैं लास्ट सपर की बात करूं, यानी कल रात की बात करूं, थर्सडे नाइट की बात करूं, जो लास्ट सपर हुआ था, परमेश्वर ने यही किया था, कम्युनियन जिसे हम लोग कहते हैं। परमेश्वर ने कहा था कि इसे मेरी याद में करना। आमीन। उसने कहा था मेरी देह को खाना, मेरे लहू को पीना। क्यों? इन आयतों में लिखा है, अगर हम उसके मांस को खाएंगे और लहू को पिएंगे तभी हम में जीवन होगा। एंड तभी इंग्लिश में वर्ड यूज हुआ अबाइड का, कि हम उसमें अबाइड करेंगे और वो हम में। आमीन। कम्युनियन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, प्रभु यीशु ये कह रहे हैं। आमीन। या अगर थर्सडे की बात हो रही है, थर्सडे नाइट की बात हो रही है, मैं आप लोगों को लास्ट सपर के बाद की बात बताता हूँ, जब परमेश्वर गत्समनी बाग में प्रार्थना करने गए थे। उन्होंने अपने चेलों को कहा था कि तुम भी प्रार्थना करो और मैं भी प्रार्थना करके आता हूँ। पहाड़ पे गए, उन्होंने प्रार्थना करी, एंड जब उन्होंने वापस आके देखा कि उनके चेले सो रहे हैं, तो परमेश्वर ने उनको उठाया कि जागो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। फिर वो दोबारा प्रार्थना करने गए, एंड जब वो प्रार्थना करके वापस आए, फिर उन्होंने देखा कि चेले सो रहे हैं, एंड फिर उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सकते, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एंड फिर परमेश्वर गए। जब परमेश्वर वहाँ प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यीशु जहाँ प्रार्थना कर रहे थे गत्समनी बाग में, तब उनका जैसा हम जानते हैं कि उनका पसीना लहू बन के टपक रहा था। क्यों? कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें डर लग रहा था कि उन्हें मार सहनी पड़ेगी एंड उनका लहू बहेगा। नहीं, परमेश्वर को भी पता था कि हाँ, मुझे क्रूज पे चढ़ाया जाएगा, मेरे हाथ में कीलें ठोकी जाएंगी, जैसा इस सीन में है। ചുടുചോരത്തുള്ളിയായി വീഴുന്നു നിൻ പാപം പോക്കുവാനല്ലയോ മുള്ളുകൾ ശിരസിലാഴ്ന്നതും നിൻ ശിരസുയരുവാനല്ലയോ ചുടുചോരത്തുള്ളിയായി വീഴുന്നു നിൻ പാപം പോക്കുവാനല്ലയോ മുള്ളുകൾ ശിരസിലാഴ്ന്നതും നിൻ ശിരസുയരുവാൻ। परमेश्वर को भी पता था कि ये सब जैसा कि आपने इन सीन्स में देखा परमेश्वर के साथ होने वाला है, बट परमेश्वर इस चीज़ के लिए इतना टेंस थे। उन्हें पता था कि इतने साल जो मेरी संगति है मेरे पिता से, वो कुछ देर के लिए टूट जाएगी। परमेश्वर
आप कल्पना कर सकते हैं कि उनकी पिता के साथ कैसी संगति होगी, कैसी रिलेशनशिप होगी, कि वो इतने टेंस थे कि कुछ घड़ी के लिए, कुछ समय के लिए अगर मेरी परमेश्वर के साथ वो संगति, वो रिलेशनशिप टूट गई, वो कम्युनिकेशन टूट गया, तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा यहाँ पे। तभी परमेश्वर का जो पसीना था वो लहू के नाइट टपक रहा था। सो उसके बाद जब वो प्रार्थना करने आते हैं, तब वो यहूदा को कहते हैं कि जो करना है जल्द से जल्द कर। सो यहूदा क्या करता है, उनके गाल पे उन्हें चुम्बन देता है, और परमेश्वर कहता है कि तू ये चुम्बन दे के मुझे पकड़वाना चाहता है। सो फिर उनके सिपाही आते हैं प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए। ये थर्सडे नाइट की बात बता रहा हूँ मैं आपको, लास्ट सपर के बाद की, जब परमेश्वर गतसमनी बाग में प्रार्थना करके आए थे, तब क्या हुआ था। सो सिपाही आए, उनसे पूछने लगे कि तुम में से कौन है। सो प्रभु यीशु ने कहा कि मैं हूँ जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो, मैं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। पर परमेश्वर ने जब कहा, तब भी सिपाही ढूंढने लग गए इधर उधर, पर फिर परमेश्वर ने कहा कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ। सो जब परमेश्वर को पकड़ रहे थे, तब पतरस ने तलवार निकाली और एक का कान काट दिया। तब परमेश्वर ने पतरस को डांटा कि तू ये क्या कर रहा है, एंड उसको डांटा और उसका कान उठाया और सिपाही के उसको चंगा करा, उसको कान को दोबारा जोड़ दिया। अब देख सकते हैं परमेश्वर को जो सिपाही पकड़ने आ रहे हैं, एंड पतरस ने जिस सिपाही का कान काटा था, वो उसको कान उठाकर परमेश्वर उसे चंगा कर रहे हैं, उसे हील कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं परमेश्वर का हृदय कैसा है हमारे लिए। आमेन। सो जब परमेश्वर को पकड़ा गया, तब वो पिलातुस के सामने पेश किए गए, एंड पिलातुस उससे उस टाइम प्रभु यीशु से क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि क्या तू यहूदियों का राजा है। परमेश्वर ने आंसर नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा क्या तू यहूदियों का राजा है। तब परमेश्वर ने कहा कि तूने स्वयं नहीं कह दिया। एंड और भी उनसे क्वेश्चंस किए गए, एंड उसके बाद जो पब्लिक वहाँ थी, जो लोग वहाँ थे, तब उनसे पूछा गया। तब उन लोगों ने कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो। तब परमेश्वर जब क्रूस पे चढ़े, जैसा आपने देखा, उनके हाथों पे, उनके पैरों पे कील ठोकी गई, एंड उन्होंने लास्ट में कहा कि परमेश्वर मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ। एंड जो मेन चीज़ उन्होंने कही थी, ऊपर देख के सब पूरा हुआ। एंड वो सब पूरा हुआ किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए वो आए थे, जो सैक्रिफाइस के लिए वो आए थे, वो सब पूरा हुआ था। आमेन। एंड जब वो कब्र में गए, एंड परसों के दिन, ईस्टर के दिन जिसे हम कहते हैं, परमेश्वर जी उठे। आमेन। एंड ईस्टर सर्विस के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड गुड फ्राइडे सर्विस FOLJ, मैं उनकी सर्विस से पहले ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो रेडी हो जाएं FOLJ के लिए, FOLJ जाने के लिए। 7 PM आज उनकी सर्विस है। अपोस्टल अंकित साजवान जी, जो मेरे स्पिरिचुअल फादर है, वो मिनिस्टर करेंगे आज। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। हम लोग लाइव देखेंगे, बट जो मुझे सुन रहे हैं एंड आप दिल्ली में हैं तो FOLJ ज़रूर जाएं आज के दिन, एंड ईस्टर के दिन भी ज़रूर आएँ। एंड ईस्टर के दिन हम जाएंगे 1000%। फाइनल है कि हम ईस्टर पे जा रहे हैं। एंड मैं भी मैसेज तैयार कर रहा हूँ ईस्टर का, एंड ईस्टर का मैसेज बहुत पावरफुल होगा। बहुत सर्विस जो ईस्टर पे है वो भी बहुत पावरफुल होगी, एंड मज़ा आएगा बहुत ईस्टर पे, क्योंकि हमारा पिता जी उठा है। आमेन। वो प्रभु यीशु, वो निर्दोष मेमना जो हमारे लिए वध किया गया था, वो दोबारा से जी उठा है। आमेन। वो शेर, वो यहूदा के गोत्र का शेर जी उठा है। आमेन। सो मैं भी मिलूंगा आप लोगों को ईस्टर सर्विस में, एंड ये गुड फ्राइडे वीडियो फ्राइडे को ही अपलोड करूंगा मैं। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों को संडे को, ईस्टर को, एंड बहुत मज़ा आने वाला है ईस्टर पे, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड अगेन मैं आपको कहना चाहूँगा कि FOLJ ज़रूर आएँ, क्योंकि अपोस्टल अंकित साजवान जी हैं उधर, एंड वो बहुत अनॉइंटेड पर्सन है, एंड वहाँ हीलिंग्स होती हैं, डिलीवरेंस होती है, लोगों को ब्रेक थ्रू मिलता है। आमेन। क्यों? क्योंकि वो अनॉइंटेड चर्च है, वो अलाइव चर्च है। जैसे जो मेरे फादर हैं डोमिनिक डैनियल, सो उनके जो स्पिरिचुअल फादर है, मेरे स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर, वो हमेशा कहते हैं अपोस्टल अंकुरदुल्ला जी कि हमें हमेशा एक जीवित चर्च का हिस्सा बनना चाहिए। सो उनकी बात सुन के ही हमने FOLJ को ज्वाइन किया था कि हाँ, हमें जीवित चर्च का हिस्सा बनना है। सो यहाँ पे FOLJ में जितने भी अगुए हैं, पास्टर राम, पास्टर देवश्री एंड पास्टर मोनिका जो मेरे स्पिरिचुअल मदर हैं, सारे ही पास्टर सैम, पास्टर यशविका, सब अगुए अनॉइंटेड पर्सन है। तभी
यहाँ पर हीलिंग्स होती हैं, यहाँ पर डिलीवरेंस होती है, परमेश्वर की प्रेजेंस है, तभी इसे अलाइव चर्च कहते हैं। परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है तू मेरा, तब ये गाना है। सो जो हमारा जिंदा खुदा है उसकी प्रेजेंस इस कलीसिया में है। आमेन। सो मैं बोलता हूँ आप लोगों को संडे ईस्टर पे बाय ऑल एंड स्टे ट्यून्ड, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। एंड आज गुड फ्राइडे का दिन है, तो जितने भी पाप आपने किए हैं उनकी क्षमा मांगे। आज रिपेंट करने का दिन है, गुड फ्राइडे के दिन। सो रिपेंट करें एंड बोलें कि परमेश्वर धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से, तेरे लहू बहाने से परमेश्वर हम शुद्ध किए गए हैं। आमेन। हमारे पाप क्षमा तूने किए हैं। आमेन। एंड जैसे परमेश्वर ने क्रूस पे उस चोर के पाप क्षमा कर दिए थे, उसने तो कहा, जैसे जब परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ाया गया था तब आए बाय 2 चोर थे, एंड एक चोर कह रहा था यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले और हमें भी बचा ले। सो परमेश्वर ने उसकी तरफ देख के कुछ नहीं कहा, पर दूसरा चोर था, उसने उस चोर को डांटा कि तू ये क्या कह रहा है, हम अपनी गुनाह की सजा ही तो भुगत रहे हैं, पर ये तो निर्दोष है। उस चोर ने कहा कि प्रभु जब आप अपने राज्य में प्रवेश करें तो मुझे याद रखना। तो तब परमेश्वर ने कहा कि तू आज रात ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। सो परमेश्वर ने कैसे एक घड़ी में उसके पाप क्षमा कर दिए। उसने तो कहा भी नहीं था परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर, उसने कहा था कि जब आप अपने राज्य में प्रवेश करें तो मुझे याद रखिएगा। तो परमेश्वर ने उसके सारे पाप क्षमा कर दिए। हमें उसकी स्टोरी नहीं पता, बट जितने भी उसने जिंदगी में पाप किए होंगे वो सारे एक क्षण में परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। आमेन। सो आज आप भी अपने पापों की क्षमा मांगे एंड डिक्लेयर करें कि मैं उसके लहू के अंदर हूँ। आमेन। उसका लहू मेरे पर है, मैं उसके लहू से शुद्ध हुआ हूँ। आमेन। सो मिलते हैं ईस्टर संडे एंड बाय ऑल।